अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़ पेशावर जलसागाह के अंदर जी मौजूद हैं। रात गए अभी भी यहाँ पे जैसे कहते हैं ना जलसे से पहले जलसा, वो वाली सूरत हाल बनी हुई है। ज़रा दिखाएं कंटेनर जो है ऊपर, उसके अंदर ऊपर भी लोग मौजूद हैं। सामने साउंड सिस्टम है, सेनेटर फैसल जावेद साहब बैठे हुए हैं और इसी तरह काफ़ी गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे आए भी और काफ़ी लोग जा भी रहे हैं। तकरीबन आधी रात का वक्त है, उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद के अंदर अभी तक जलसा गाह से 24 घंटे पहले यहाँ पर मौजूद होना, ये भी एक बड़ी दलील है कि लोग कितनी बेसब्री से ना सिर्फ इस जलसे का इंतजार कर रहे हैं, बल्कि इस जलसे के बाद जो लाहे अमल दिया जाना है उसका इंतजार कर रहे हैं कि आखिर सुहेल अफरीदी साहब जो कह रहे थे कि फाइनल कॉल आने वाली है और ये सेमीफाइनल है, तो क्या वो कॉल आती है। इंतजाम अच्छे हैं, बज़ाहिर जलसा गाह को बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं बहुत बड़ी जलसे, वो तो नहीं है लेकिन एक बड़ा जलसा गाह है। पॉजिटिव चीज़ क्या है? पॉजिटिव चीज़ ये नीचे दिखाएं, घास है, क्रिकेट ग्राउंड है, ये पीछे ये जो अभी ये पीछे नज़र आ रहा है ना, ये पिच बनी हुई है, क्रिकेट की पिच बनी हुई है। तो ये कोई क्रिकेट ग्राउंड है और साफ़ सुथरी जगह है। आमतौर पे हमने पिछला जलसा भी कवर किया था जो गंडापुर साहब के दौर में पिछले साल हुआ था, तो वहाँ पे सबसे बड़ी शिकायत ये थी, वो भी यहाँ पे पास ही था, कि वहां पे इतना गंद था, कचरा कुंडी थी, लोग दूर दूर से आए हुए थे। इवन जो पश्तून थे वो भी गालियां दे रहे थे कि यार अगर आपने जलसा गाह सिलेक्ट करनी थी तो एटलीस्ट जगह आप साफ सुथरी रख लेते। तो कम अज कम इस जलसा गाह का ये प्लस पॉइंट जरूर है कि एक तो ये पीछे मोटरवे, ये जो दरख्त आपको अगर अंधेरा है हो सकता है नजर आ रही हूँ, तो इस दरख्तों के पीछे मोटरवे का टूल प्लाजा है, यानी जैसे ही आप पेशावर मोटरवे पर उतरेंगे साथ ही आपको जलसा गाह मिल जाएगी। तो ये एक्सेसिबल है, साफ सुथरी है। मेरे साथ सहाफ़ी अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब भी हैं। अभी हमारे ज़रा जलसा गाह के ऊपर ये जो कंटेनर लगे हुए इसके ऊपर गए, जाके ज़रा देखा, जायज़ा लिया। ज़ाहिर है कि क्या सूरत हाल है, कारकुन मौजूद थे, नारेबाजी अभी भी हो रही थी। तो कोहिस्तानी साहब क्या सूरत हाल है, क्या देख रहे हैं? देखें ये सामने आप अगर आपको दिखाएं कैमरामैन, तो ये इमरान खान के अगवा के 3 साल और नीचे बहुत ही बड़े लफ्जों में लिखा हुआ है फैसला कुन जलसा। हाँ। ठीक है। और ये जो ज़राए है उससे भी ये खबरें आ रही है कि ये वाकई फैसला कुन जलसा होगा। इसमें कोई बड़ी लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जा सकता है। ठीक है। और इसमें बड़ी कोशिश की गई है कि इसमें इस जलसे में जो है वो सुहेल अफरीदी साहब को ये बताया गया कि आप जोश में आके कहीं जो है वो इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का ऐलान करोगे तो फिर मामला उसके खराब होगा। नताइज भी भुगतने होंगे। ठीक है। लेकिन उन्होंने भी इस बार बताया है कि मैं किसी भी ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगूंगा। अब देखते हैं कि आगे आने वाला वक्त जो है वो क्या होगा। 1-2 महीने जो है वो पाकिस्तान की सियासत में बड़े, जो एक टाइम पे हमने देखा काफ़ी खामोशी हुई थी, तो बड़ा ये एक्टिवली होगा, सियासी तनाव उरूज पे पहुंच जाएगा। अगर जलसगाह की अगर आप बात करें तो खासे अच्छे इंतजाम है जलसगाह में। ठीक है। और जलसगाह काफ़ी बड़ा है, मेरे नज़दीक ये काफ़ी बड़ा जलसा है, और अगर इसको भी पीटीआई भरती है तो फिर उनकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और बात की जाए तो मुख्तलिफ एरियाज से लोग आ रहे हैं, सिर्फ पेशावर के नहीं, मुख्तलिफ एरियाज से आएंगे, जो कबायली एरिया से आएंगे। जैसे सोहेल अफरीदी का अपना हल्का है, जैसे वो गनी अफरीदी है, इस तरह के लोग हैं। ठीक है। बहुत हज़ारे डिवीज़न से काफ़िले आएंगे, तो वो इस जलसगाह के अंदर आएंगे और कारकुनान स्पेशली आएंगे, कायदीन यहाँ से खिताब करेंगे। और ये जो बता रहे हैं कि सेमीफाइनल होगा ये, ठीक है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि आज क्वार्टर फाइनल है। ठीक है। क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल तो उनके अपने इख्तियार में है, वो जिस तरह चाहें जीत जाएंगे। ठीक है। वो बता देंगे कि हम जीत गए। ठीक है। वो तो कल दिखेगा कि यार यहाँ पर लोग कितने सीएम पता नहीं है इस चीज़ का, अभी तक तो कोई अंदाज़ा नहीं है, शायद आए तो फिर हमें पता भी चलेगा। तो ये सूरत हाल है, ये आप देख सकते हैं कारकुन। और अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर फैसल जावेद अभी मौजूद है, जो कि स्टेट सेक्रेटरी होते हैं। ठीक है। और पीटीआई के इमरान खान के दौर की ये स्टेट सेक्रेटरी हुआ करते थे। और अभी बात यह है कि यहाँ पर अब से कुछ देर पहले कुछ वुज़रा आए थे, मीना खान अफरीदी वगैरह यहाँ पर आए हुए थे, वो भी जलसगाह का जो है वो जायज़ा लेके गए हैं। और जोग दर जोग लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, जलसगाह को देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले से ये आए हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि वो आके देखते हैं कि जलसगाह कहाँ पे मौजूद है, कौन सा रास्ता है, क्योंकि कल फिर उन्होंने जलसगाह आना होता है। ठीक है। अच्छा, तो एक बहुत चीज सारी मैं चीज़। यहाँ पे ऐड कर दूं नाज़रीन के लिए। एक तो अलीमा खान की भी तस्वीर लगाई गई है, ये आप देख रहे हैं, ये लेफ्ट साइड पे बुशरा बीबी की तस्वीर है, खान साहब की तस्वीर है,
और अलीमा खान की भी फोटो जो है वो लगाई गई है, और वो इतराज़ होता है कि फलाने की तस्वीर है, फलाने की नहीं है। तो ये सामने सिर्फ सुहेल हफीज़ साहब की है, खान साहब की है, और बुशरा बीबी साहिबा की मरकजी कंटेनर पर लगाई गई, और इसी तरह बाकी तस्वीरें जो है सुहेल हफीज़ी की, खान की तस्वीरें जो है वो लगी हुई। अच्छा, इस जलसागाह की खास बात क्या है? खास बात यह है कि ये एक ऐसी जगह पे है कि वैसे दूर दूर से लोग आएंगे ना, अगर इस जलसागाह को भरना हो तो ये 7 नौशहरा है, साथ ही यहाँ से कोई 30-35 किलोमीटर मर्दान है, साथ ही यहाँ पे 4 सद्दा है, फिर ये पेशावर है। तो इसको डिज़ाइन ही जलसागाह को जगह यह सिलेक्ट की गई। अच्छा, जो पिंडी से लोग आएंगे, जो स्वाबी से लोग आएंगे, जो अटक से लोग आएंगे, जो इस्लामाबाद से लोग आएंगे, तो 2 घंटों के अंदर अंदर उनके अंदर यहाँ पे बड़ा इजी एक्सेस होगा हाँ। मेरे ख्याल से, क्योंकि ये सामने ही टूल प्लाजा है हाँ। और उसके साथ ही ये जलसगा है। वहाँ से पैदल भी चल के आ सकते हैं लोग, ठीक है। और बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लगता है कि वो मोटरवे पे गाड़ियाँ खड़ी करेंगे और वहाँ से पैदल ही यहाँ पर आएंगे। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर अगर मतलब कोई भी कारकुन आना चाहे तो वो इजीली आ सकता है। पीटीआई का वो इजीली यहाँ पर शिरकत करेगा, और मेरे ख्याल में लोग आएंगे भी, बहुत बड़ी तादाद में आएंगे भी, चूँकि इन्होंने बाकायदे तौर पर कैंपेन भी किया। आप अलीमा खान की स्ट्रीट मूवमेंट को देखें, जिस तरह उन्होंने कैंपेन की है, ठीक है, और जिस तरह वो हर इलाके में गई, वहाँ पर उन्होंने जाके कारकुनान को मोबिलाइज किया, और लोगों ने भी, जाहिर सी बात है, बड़ी तादाद में वो निकले, ठीक है। तो अब देखना ये होगा, अगर आप ये दिखाएंगे फैसल जावेद, ये सामने है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पीटीआई कारकुन भी बड़ी तादाद में जो है वो मौजूद हैं, जो इस वक्त यहाँ पर ये सेल्फियाँ इनके साथ जो है वो बनवाई जा रही है। तो ये बड़ी इजी जगह है। अब नहीं तो ज़्यादातर आप देखें, एक टाइम ऐसा होता था कि इस्लामाबाद में जब जलसा हुआ था तो हमने देखा था संजानी में जलसा हुआ था, और संजानी में भी लोग पहुंचे थे बड़ी तादाद में। आपको याद होगा गंडापुर साहब ने वो जलसा किया था, तो मतलब इतनी दूर जगह तक लोग आए थे। तो ये तो बिल्कुल मोटरवे के साथ ही है। और सबसे अहम चीज़ यह है, मैं आपको बता दूं कि कल अगर कोई लांग मार्च या कोई बड़ा ऐलान नहीं होता तो फिर कारकुनान की जो उम्मीदें हैं, कारकुनान जिस तरह पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, वो फिर लीडरशिप से उनका थोड़ा बहुत अगर कोई एतमाद है तो वो ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई कोई बड़ा ऐलान नहीं किया जाता है। अगर कोई बड़ा ऐलान किया जाता है तो फिर आपने देखा होगा, जब से सुहेल अफरीदी ने ये कहा है कि 5 अगस्त को हम बड़ा ऐलान करेंगे, तब ही से आप सोशल मीडिया पे देखें या आप ग्राउंड पे देखें, जिस भी लोगों से भी मिले, तो वो काफ़ी पुरजोश दिखाई देते हैं। और ख़ासकर ऐसे दौर में जब जो है वो हुकूमती एक वजीर खुद आके ये कहता है कि ये सिस्टम जो है वो अभी नहीं चल सकता, ठीक है, तो ये सिस्टम जो है वो क्लैप्स कर गया है। तो ऐसी सूरत हाल में महंगाई भी है और लोग भी जो है वो निकलना चाहते हैं। आपने देखा होगा हर रोज पेट्रोल की कीमतों के अंदर इजाफा हो रहा है। तो इस सूरत हाल में फिर ये जो है वो पीटीआई ने ये जो ऐलान, जो अगर ये लॉन्ग मार्च या इस तरह का कोई बड़ा ऐलान करते हैं तो ये उनके लिए बेहतरीन मौका होगा, जिसमें जो है वो मजीद ये होगा कि ये एक टाइमिंग है, उसमें आपने खेलना होता है। तो ठीक है, वो ये जो टाइमिंग है, ये मेरे ख्याल में अगर आप देखें एज ए जर्नलिस्ट, हमने पहले भी बहुत सारे एक अच्छा टाइम है तहरीक चलाने के लिए। नेचुरली जिन लोगों का पीटीआई से ताल्लुक नहीं भी है वो भी गुस्से में है, क्योंकि हर शख्स रोजाना की बुनियाद पर जो पेट्रोल कीमतें और महंगाई है उससे मुतासर हो रहा है। बहरहाल अच्छी जगह है, साफ सुथरी जगह है। इन्होंने सबसे बड़ा, मैं आपको बता दूं, सिर्फ इन्होंने ये नहीं बात की है कि हम इमरान खान की रिहाई की ये तहरीक होगी, इन्होंने साथ में ये कहा कि ये महंगाई मुकाऊ मार्च भी है, फस्तायत के खिलाफ ये जलसा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऐड की हुई है जो मैं अभी पढ़ रहा था। उन्होंने एक एलामिया टाइप जो है वो जारी किया था। तो ये उसमें इस जलसे में जो है वो पीटीआई की जो क़यादत है, उन्होंने अच्छा ये चीज़ किया है कि मतलब ओवरऑल जितने भी आप पीटीआई के कारकुन हो या ना हो, वो कह रहे हैं आप आ जाएं, क्योंकि हम महंगाई के लिए भी मार्च कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उनके लिए मार्च कर रहे हैं, ठीक है। तो ये गर्दी अमन अमान की इशू है, सवात में कल भी धमाका हुआ, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कश्मीर का इशू है। और बहरहाल अच्छी जलसागाह है, पॉजिटिव चीज़ है, जो पॉजिटिव उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। दरख्त लगे हुए साइडों पे, नीचे खूबसूरती है। बहरहाल कल अब तफसील से आपको ज़रा टाइम से आके दिखाएंगे कितने लोग आ रहे हैं, कितने पुरजोश हैं। लेकिन पुरजोश से ज़्यादा लोगों की उम्मीदें हैं, और लोग क्योंकि मायूस हुए थे, वो यही चाह रहे हैं कि सुहेल अफरीदी को अब हर सूरत कॉल देनी होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।